हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली प्राइम एंड इरेड्यूसिबल एलिमेंट। ठीक है, पॉलिनोमियल क्राइटेरिया अलग होता है और इनका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिनोमियल रिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्राइम एंड इरेड्यूसिबल एलिमेंट आपके पास क्या होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में यही हम देखने वाले हैं और उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या रिलेशनशिप इनके बीच निकल करके आएगी वो सब कुछ देखने वाले हैं। चलिए, इससे लास्ट क्लास जो हमारा था उसमें हमने मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आगे जाके भी हम मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल को लिंक करेंगे जब कुछ और डेफिनेशन हम यहाँ पे जान लेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपके पास कोई भी सी आर यू है, ठीक है, इफ आर प्लस डॉट बी एनी सी आर यू, ठीक है, एंड वी हैव ए नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट। तो यहाँ पे कीवर्ड आपके पास क्या है, जिस एलिमेंट के हम बारे में बात कर रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए एंड नॉन यूनिट होना चाहिए। ठीक है, मीन्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। नॉन यूनिट का मतलब ये है, इज कॉल्ड रिड्यूसिबल एलिमेंट इन आर इफ ए को अगर आप इस टाइप से लिख पा रहे हो, ठीक है, फॉर सम बी एंड सी एंड नाइदर बी नॉर सी इज यूनिट एलिमेंट, देन ए आपका जो एलिमेंट है वो आपका रिड्यूसिबल एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने Z6 में 2 को कंसिडर करा, 2 को मैं लिख सकता हूं 2 क्रॉस 4 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, बट नाइदर 2 नॉर 4 इज यूनिट एलिमेंट इन Z6, क्योंकि Z6 Zn में यूनिट एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनका प्राइम एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सॉरी जिनका जीसीडी क्या होता है 6 के साथ 1 होता है। ठीक है, वहां पे हमारे पास क्या होता है, वो यूनिट एलिमेंट बनते हैं, क्योंकि हमने Zn के यूनिट एलिमेंट डिस्कस करे थे ना, जो फाई n होते हैं। फाई n मीन्स जिनका n के साथ जीसीडी 1 होता है, बट यहाँ पे 2 और 4 का 6 के साथ जीसीडी 1 नहीं है, तो 2 और 4 यहाँ पे यूनिट एलिमेंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, 2 आपके पास रिड्यूसिबल एलिमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट, इफ आर प्लस डॉट बी एनी सी आर यू मीन्स कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और आपके पास अगेन नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट है, उस एलिमेंट को आप इररिड्यूसिबल एलिमेंट कहो, तब कहोगे इफ ए इक्वल टू सम बी एंड सी। ठीक है, आपने ए को कुछ दो अलग एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिखा फॉर सम बी एंड सी। ठीक है, देन आइदर बी इज यूनिट और सी इज यूनिट, यानी कि अगर ए को आपने कुछ एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिखा, तो अगर उस एलिमेंट को आप इररिड्यूसिबल एलिमेंट बता रहे हो, तो पक्का उनमें से एक एलिमेंट जिसमें आपने प्रोडक्ट लिखा है यूनिट होगा। ये डेफिनेशन ये बोल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2 लिया मैंने, ये आपके पास सी आर यू है। ठीक है, इवन ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, यू कैन वेरीफाई इजली। ठीक है, इस रिंग में मैं चेक कर रहा हूं कि ये आपके पास इररिड्यूसिबल है या फिर रिड्यूसिबल एलिमेंट है। देखो, इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए को आपने नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है उसको आपने इस टाइप से लिखा, तो देखो प्रूफ करने का वे भी यही है, जस्ट डेफिनेशन को मैं यूज कर रहा हूँ। देखो, 2 को मैंने लिखा ए प्लस, इसके ही तो एलिमेंट के टाइप में लिखोगे आप। बी और सी कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं, और आर आपके पास यहाँ पे क्या है, इस टाइप का रिंग है, और इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं ये, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करा था डिफरेंट डिफरेंट सेट और उनमें एलिमेंट किस टाइप के दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जूम करके चलाऊं मैं। ठीक है, अब अगर मुझे 2 को इररिड्यूसिबल एलिमेंट प्रूव करना है, मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, या तो ये यूनिट है यहाँ पे, या फिर c प्लस आई रूट 3d यूनिट बनेगा। इन दोनों का मैंने कॉन्जुगेट लिया, 2 रियल नंबर है तो कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। इन दोनों का मैंने इक्वेशन का क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो मुझे क्या मिला, 4 और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 3b² सी स्क्वायर प्लस 3d²। ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबल केस क्या बन सकते हैं। ठीक है, देखो एक जनरल वे है किसी भी एलिमेंट को कैसे प्रूफ करते हैं, इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देखो क्या क्या चॉइस आपके पास बनेगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 4 के इक्वल है, हो सकता है या तो ये 4 के इक्वल हो जाए, और ये फर्स्ट मतलब जो केसेस फर्स्ट केस है वो ये बन सकता है। अगर इस केस में ए स्क्वायर प्लस 3b² 1 हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इस केस में ए
प्लस आई रूट 3b क्या बन गया, यूनिट बन गया। क्योंकि अगर डेफिनेशन आप अप्लाई करोगे यूनिट का क्या होता है, a इंटू बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तभी तो आप बोलते हो ना b a का यूनिट है, अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया, a प्लस रूट 3b यूनिट हो गया। दूसरे केस में अगर ऑपोजिट जिसका आप ले रहे हो सी स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर 1 हो जाए एंड ये वाला पार्ट 4 हो जाए, क्योंकि यहाँ से चॉइस निकाल रहे हो, ठीक है, देन इस केस में c प्लस आई रूट 3d यूनिट हो जाएगा। अब फाइनल एक केस और बन सकता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, अगर प्राइम होता तो ये दो चॉइस ही बनती। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये भी 2 हो जाए और ये भी 2 हो जाए। अब उस केस को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे दोनों 2 के इक्वल हो जाएं, बट क्या ऐसा पॉसिबल होगा, आपके पास a और b एंड c और d इंटीजर से आ रहे हैं, क्या ये क्वांटिटी कभी आपकी 2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, a भी आपके इंटीजर से आ रहे हैं, तो क्या ये क्वांटिटी कभी आपकी 2 के इक्वल आ जाएगी, ऐसा इंटीजर्स आप पिक कर पाओगे, ऐसा इंटीजर्स आपको नहीं मिलेगा, तो ये चॉइस हमारी नहीं बनेगी, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट, अगर आप सारे केस को इकट्ठा करोगे यहाँ पे तो आपके पास कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन आपके पास ये निकला, आपने 2 को इस टाइप का प्रोडक्ट करके लिखा था और कंक्लूजन ये निकला, या तो आपके पास ये एलिमेंट यूनिट है या आपके पास ये एलिमेंट यूनिट है। और ये किसका डेफिनेशन है, आपके पास इररिड्यूसिबल एलिमेंट इन एनी CRU, ठीक है। तो यानी कि a इक्वल टू 2 आपके पास क्या हो गया, इररिड्यूसिबल एलिमेंट। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने एलिमेंट कंसीडर करा इन z रूट -5 और वी कैन ऑल्सो राइट दिस, ठीक है। अब सेम एनालिसिस, इसको मैंने कुछ ऐसे दो एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिखा। अब क्लेम वही है, टेकिंग कॉन्जुगेट, मतलब जैसे फर्स्ट वाले के लिए मैंने चेक करा, यहाँ पे भी सेम एनालिसिस है। तो यहाँ पे आपके पास ये आया, दोनों का मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा। अब यहाँ से पॉसिबल केस क्या हो सकते हैं, ये आपके पास 1 हो सकता है, ये आपके पास 14 हो सकता है, तभी तो जाके प्रोडक्ट 14 आया होगा। बट इस केस में क्या हो जाएगा, a प्लस आई रूट 5b यूनिट बन जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करा। एंड जस्ट इसके अपोजिट लेंगे, अगर ये 14 हो गया और ये आपके पास 1 हो गया, देन c प्लस आई रूट 5 d इज यूनिट। अब ये दोनों 7 7 हो गया। अब थिंक अबाउट इट, ये आपके पास इंटीजर से आ रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास ये 7 बनेगा, ठीक है, मतलब a एंड b आपके पास इंटीजर्स से आ रहे हैं, क्या आप मुझे ऐसे इंटीजर्स दे सकते हो कि मैं a स्क्वायर में 5 टाइम्स b स्क्वायर ऐड करूं और मेरे पास 7 आ जाए। अगर दोनों को 0 पिक करोगे तो आपके पास 0 आएगा, अगर एक भी नॉन जीरो हुआ, देखो ये अगर a को 0 पिक करा, b को नॉन जीरो पिक करा, तो ये क्या होगा, 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होगा या 5 का मल्टीपल होगा। अगर आपने b को 0 पिक करा और यहाँ पे आपने a को नॉन जीरो पिक करा, तो ये आपका पूरा पूरा 7 तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर करने पे 7 तभी आ सकता है जब आपके पास क्या हो, √7। तो यानी कि और चॉइस आपके पास इंटीजर से आ रही है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो बस नंबर का एनालिसिस आपको होना चाहिए, ठीक है, ये केस पॉसिबल नहीं है। बट इन केस से आपने क्या कंसीडर करा, या तो आपके पास a प्लस ये वाला एलिमेंट यूनिट बन गया या फिर ये एलिमेंट यूनिट बन गया, और आप इन जनरल लेकर के क्या चले थे, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो लेकर के चले थे। और डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, अगर a को आपने दो एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिख दिया तो या तो b आपका यूनिट बन जाए या फिर c आपका यूनिट बन जाए। इज दैट क्लियर। तो अगेन एक और एग्जांपल हमें मिल गया, इररिड्यूसिबल एलिमेंट इन डिफरेंट रिंग, और जो कि आपके पास ये है। ओके, चलिए अब प्राइम एलिमेंट क्या होता है आपके पास, ठीक है। प्राइम, जैसे हमने प्राइम आइडियल भी पढ़ा था, तो यहाँ पे हम प्राइम एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है, इफ r प्लस डॉट बी एनी CRU देन p बिलोंग्स टू r, कोई भी एलिमेंट है, और वो एलिमेंट अगेन कीवर्ड आपके पास है नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, is called prime element if p divides a dot b for some b and a inside R। अगर p आपका किसी दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, देन वहां से ये इंप्लीकेशन मिलनी चाहिए, या तो p a को डिवाइड करे या फिर p b को डिवाइड करे, ठीक है।
जैसे कि अगर मुझे चेक करना है Z6 में इस 2 एलिमेंट को मुझे चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? हम लेकर के चलेंगे 2 डिवाइड कर रहा है A डॉट B, और A और B आपके पास Z6 से आ रहे हैं, यानी कि आपकी जो रिंग दी गई है उससे आ रहे हैं। अब 2 डिवाइड कर रहा है A डॉट B को, इट मीन्स व्हाट? A डॉट B सम मल्टीपल ऑफ 2 होगा ना भाई। जस्ट डिवीजन जो आप डिवाइड करते हो उसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे, उसका डेफिनेशन यहाँ पे लगाया है। अब 2AB को तभी तो डिवाइड करेगा ना जब AB 2 का मल्टीपल रहा होगा, और K अगेन कहाँ से आ रहा है? Z6 से। ओके, अब AB माइनस K, अगर 6 से आप इसको डिवाइड करोगे तो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा? 0। और वी कैन से अगर इनका रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स व्हाट? 6 डिवाइड करेगा AB माइनस 2K को। रिमाइंडर देखो, ए बी माइनस 2K को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब 6 AB माइनस 2K को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, जस्ट बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे यूज करी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या एनालिसिस होगा आपके पास? अगेन अगर 6 इसको इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो अगेन ये मल्टीपल ऑफ 6R होगा, और वी कैन से ए बी सम टू टाइम्स ऑफ K प्लस 3R। अब यहां से क्या इंप्लाई करोगे? ठीक है, जो आपका डेफिनेशन है डिवाइड करने का, डिविजिबिलिटी का, उससे क्या क्या इंप्लाई करोगे? अब देखो ए बी 2 का मल्टीपल है, इट मीन्स व्हाट? या तो 2A को डिवाइड कर रहा होगा या 2B को डिवाइड कर रहा होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। और हम लेकर के क्या चले थे? 2 डिवाइड्स A डॉट B को कर रहा है, और हमने प्रूफ क्या कर दिया है? 2 डिवाइड्स A को करेगा और 2 डिवाइड्स B को करेगा। और ये किसका डेफिनेशन है? प्राइम एलिमेंट का। तो 2 इज प्राइम एलिमेंट इन Z6। इज दैट क्लियर? अब जैसे कि नेक्स्ट चेक करते हैं, इक्वल टू 2 इन ZI√3। चलिए, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस I√3 डॉट 1 माइनस I√3, बट 2 डज नॉट डिवाइड 1 प्लस I√3 एंड 1 माइनस I√3। तो ये आपके पास क्या हो गया? देखो भाई, यहां से ये थी प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन। अगर 2 दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, बट आपके पास ऐसा केस आ जाए, बट 2 ना तो A को डिवाइड कर रहा है, नाइदर 2 डिवाइड्स A नॉर 2 डिवाइड्स B, इट मीन्स व्हाट? यहां से आप क्या इंप्लाई करोगे? कि ये प्राइम एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट को 2 4 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। ये A है आपके पास, ये B है, बट 2 ना तो A को डिवाइड कर रहा है और ना ही B को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? 2 आपका प्राइम एलिमेंट नहीं है इन दिस रिंग ZI√3। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं इस एलिमेंट को चेक करूं, अल्फा डिवाइड कर रहा है 14 को। ठीक है, 2 इंटू 7, और 14 को आप क्या कैसे लिख सकते हो? अब अल्फा यानी कि 3 प्लस I√5 डिवाइड कर रहा है 14 को, और 14 को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि अल्फा 14 को डिवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, बट अल्फा डज नॉट डिवाइड 2 और अल्फा डज नॉट डिवाइड 7। इट मीन्स अगेन आपके पास नॉन प्राइम एलिमेंट का डेफिनेशन यहाँ पे बन रहा है, तो अल्फा आपके पास प्राइम एलिमेंट नहीं होगा। ओके, देखो डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं सिर्फ हम। ठीक है, तो कंक्लूजन मेरे पास क्या निकल कर के आया? अगर आपके पास कोई भी CRU गिवन है और आपके पास बोल रहा है अल्फा इज एन प्राइम एलिमेंट, क्या आप इंप्लाई कर दोगे अल्फा इज इररेड्यूसिबल एलिमेंट? तो ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 2 हमने Z6 में भी प्राइम देखा, बट ये आपका इररेड्यूसिबल एलिमेंट है। कहाँ पर? इन Z6। ठीक है, क्योंकि 2 को आपने क्या लिखा था? 2 क्रॉस 6 4, बट ये दोनों आपके क्या है? नॉन यूनिट इन Z6। ठीक है, बट इसको मैंने अभी प्रूफ किया प्राइम। व्हाट अबाउट कन्वर्स? कन्वर्स भी ट्रू नहीं है। अल्फा इक्वल टू 2 आपके पास यहाँ पे क्या है? इररेड्यूसिबल एलिमेंट है, बट प्राइम नहीं है। तो इन जनरल CRU कॉमोटेटिव रिंग विद यूनिटी आप ये नहीं बोल सकते हैं प्राइम एलिमेंट इररेड्यूसिबल एलिमेंट को इंप्लाई करेगा और इररेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट को इंप्लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन, अगर इंटीग्रल डोमेन हो जाए तब पर क्या बोल सकते हैं? इफ R plus dot be any integral domain and P belongs to
आर बी यानी प्राइम एलिमेंट, तो ये ऑलवेज इंप्लाई करता है एवरी प्राइम एलिमेंट इन एनी इंटीग्रल डोमेन मस्ट बी इररिड्यूसिबल एलिमेंट। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है। डेफिनेशन का यूज करना है। देखो डेफिनेशन का यूज करना है, मुझे गिवन क्या है हाइपोथेसिस का यूज करना है और प्रूफ करना है प्राइम एलिमेंट सॉरी इररिड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी। अगर आपने P को कुछ दो नंबरों का प्रोडक्ट लिखा तो आपका फाइनल क्लेम क्या होना चाहिए, आपको क्लेम क्या करना है, या तो A यूनिट बन जाए या आपके पास B यूनिट बन जाए। ठीक है, ये मेरे पास कुछ गिवन है, यहां मुझे लेकर के जाना है इस टारगेट को। तो अब देखो प्राइम एलिमेंट है तो मस्ट बी नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट बाय डेफिनेशन। ओके ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट ए एंड बी इनसाइड आर सच दैट पी कैन बी रिटन एज ए इंटू बी। ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है आइदर ए इज यूनिट और बी इज यूनिट। ओके, अगर पी ए डॉट बी है तो पी खुद को तो डिवाइड करेगा ही। ओके चलो, अब हमारे पास प्राइम एलिमेंट गिवन है, इट मींस इफ P डिवाइड C तो A कैन बी मल्टीपल ऑफ P, तो P टाइम्स ऑफ C। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दिए, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ P इक्वल टू P टाइम्स ऑफ CB, और P कॉमन आउट लेके इसको ऐसे लिख सकते हैं। बट गिवन आपके पास इंटीग्रल डोमेन है और P नॉन जीरो एलिमेंट है, तो जीरो कौन होगा, 1 माइनस CB को जीरो होना पड़ेगा। इट मीन्स व्हाट, B डॉट C इक्वल टू 1, यानी कि ये किसका डेफिनेशन है, B इज यूनिट। यहां से क्या इंप्लाई करोगे, B आपका यूनिट एलिमेंट हो गया। सिमिलरली अगर P डिवाइड कर रहा है B को, तो यहां से B मल्टीपल होगा B यहां से क्या होगा, मल्टीपल ऑफ P होगा, R बिलोंग्स टू R। ओके, तो अगेन इसका वैल्यू पुट कर दिया है आपने यहाँ पे, क्योंकि यहीं से तो आपको दिखाना है ना। तो अगेन सेम एनालिसिस, तो यहाँ पे आपने शो कर दिया ए यूनिट, तो दोनों ही केस से क्या कंक्लूजन निकला है, या तो बी यूनिट बन रहा है या ए यूनिट बन रहा है। अगर पी को आपने ए डॉट बी टाइप करके लिखा और पी आपके पास प्राइम एलिमेंट है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया है, या तो ए यूनिट बन रहा है या फिर बी यूनिट बन रहा है। ठीक है, और यही हमारा डेफिनेशन है इररिड्यूसिबल एलिमेंट का। तो इन एनी इंटीग्रल डोमेन कोई भी आप प्राइम एलिमेंट मुझे दीजिए, वो आपका इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता है। ओके, व्हाट अबाउट कन्वर्स, कन्वर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बिकॉज ये आपका रिंग इंटीग्रल डोमेन है और ये एलिमेंट हमने देखा था इररिड्यूसिबल एलिमेंट है बट नॉट प्राइम। ठीक है, तो कन्वर्स आपका इंटीग्रल डोमेन में भी ट्रू नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन जहां पे हम इसको ट्रू कर सके, आगे जाके देखेंगे। ये कन्वर्स भी ट्रू हो जाता है जब आपका गिवन रिंग और वी कैन से गिवन इंटीग्रल डोमेन आपका यूएफडी हो जाए, इट मींस यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। आगे जाके मैं प्रूफ करा दूंगा इसका। ठीक है, तो इन a UFD every prime element is irreducible element and every irreducible element must be prime element। ठीक है, तो वन वे तो मैं प्रूफ कर चुका हूं, every prime element is irreducible। जब मैं UFD को डिस्कस करूंगा आगे के लेक्चर में, देन वहां पे मैं प्रूफ कराऊंगा every irreducible element must be a prime element। तो अगर आपको UFD का स्ट्रक्चर पता चल जाए, वहां से आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। अब अगर आपने प्राइम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो कई बार अगर आपने प्राइम एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, देन आप इररिड्यूसिबल के बारे में भी बता सकते हो, क्योंकि इन यूएफडी प्राइम एलिमेंट नथिंग बट इररिड्यूसिबल एलिमेंट एंड कन्वर्सली। ओके, चलिए यहाँ पे इस रिंग में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट फाइंड आउट करना है कि कौन सा यहाँ पे इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। तो जो जनरल तरीका है किसी एलिमेंट को प्रूफ करने का कि इररिड्यूसिबल होगा नहीं होगा, तो बाय डेफिनेशन आप उसको ऐसे लेट करोगे, मीन्स ये एलिमेंट कुछ दो एलिमेंट का प्रोडक्ट है, और कहाँ पे प्रोडक्ट है, जिस रिंग में आप देख रहे हो। किस रिंग में आप देख रहे हो, ZI में देख रहे हो, यानी कि रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। और इसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, A प्लस आयोटा B टाइप के, और A एंड B आपके इंटीजर से आ रहे हैं। तो मैंने कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा, एंड टेकिंग कॉन्जुगेट देन प्रोडक्ट। अब यहाँ से वही सेम केस, अब यहाँ से ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। अगर ये 1 हुआ तो A प्लस आई बी इज यूनिट, अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो यहाँ से C प्लस आई डी इज यूनिट। और
नेक्स्ट केस कोई बन नहीं सकता है, क्योंकि p के डिवाइजर्स क्या हैं, या तो 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर है। तो फाइनल कंक्लूजन ये आया, ये एलिमेंट आपके पास इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। एंड सिमिलरली आप प्रूफ करोगे अल्फा इक्वल टू 3 इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन जेड आई। अब 5 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि देखो 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट लिखा गया है, बट ना तो 2 प्लस आई और ना ही 2 माइनस आई यूनिट है जेड आई में, क्योंकि यहाँ पे यूनिट एलिमेंट कौन कौन से हैं। अगर इसकी यूनिट सेट आप बनाओगे, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे जो यूनिट एलिमेंट का सेट होता है वो +-1 एंड +-आयोटा। इसके अलावा बाकी एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता इस रिंग में, यानी कि रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स में। और वी कैन से ये जेड आई आपके पास इंटीग्रल डोमेन है और ये फील्ड नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, एंड सिमिलरली 3 माइनस आई को आप लिख सकते हो 2 माइनस आई 1 प्लस आई, अगेन ये आपके नॉन यूनिट एलिमेंट है। तो फाइनली हम ये भी कह सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट दो नॉन यूनिट एलिमेंट का प्रोडक्ट हो रहा है तो वो आपका रिड्यूसिबल बन जाता है, ना कि इरेड्यूसिबल। ओके, सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या बन गए, इरेड्यूसिबल, और ये आपके पास क्या बन गए, रिड्यूसिबल। ओके, तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया आपको क्या हमारे पास प्राइम एलिमेंट होते हैं एंड क्या हमारे पास इरेड्यूसिबल एलिमेंट होते हैं, और उनको चेक करने का तरीका। ठीक है, अब कंक्लूजन मैं लिखने जा रहा हूं, अगर आपको जेड आई कोई भी रिंग दिया जाए, उसमें कैसे आप कैसे देख पाओगे कि ये एलिमेंट आपके पास रिड्यूसिबल है और इरेड्यूसिबल है। ठीक है, तो एक एल्गोरिदम मैं बता रहा हूँ। अब आपको इस वे देखो, कई बार आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो प्रूफ ऐसे करोगे आप। बट अगर आप एग्जाम में बैठे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक गेट नेट, तो वहां पे आप सिर्फ ये याद रखोगे। ठीक है, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट इस टाइप का है, a प्लस आई बी, एल्फा नॉन जीरो बी नॉन जीरो, और इन दोनों का स्क्वायर करने पे प्राइम नंबर आ जाए, तो x आपके पास इरेड्यूसिबल एलिमेंट होता है। अगर आपके पास इस टाइप का एलिमेंट है, या तो उसमें a इक्वल टू 0 रहा होगा या b इक्वल टू 0, लाइक इस टाइप के एलिमेंट की बात हो रही है 7 5 आई। ठीक है, यहाँ पे b इक्वल टू 0 है, इसमें यहाँ पे a इक्वल टू 0 है, तो इस टाइप के एलिमेंट इसके सेकंड केस में इंक्लूड होंगे, और उनका मॉडुलस लेने पे आपके पास प्राइम आ जाए सच दैट 4 डिवाइड्स p माइनस 3, दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, देन x इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन जेड आई। ओके, जैसे कि 7 को चेक करना है, 7 का मॉडुलस 7 यहाँ पे मोड करोगे 7 आएगा, और 4 डिवाइड करेगा 7 माइनस 3 को, तो अल्फा इक्वल टू 7 इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन जेड आई। ठीक है, अब 5 को जैसे कि आप यहाँ पे चेक करोगे, इसका मोड क्या आएगा, 5 आएगा, बट 5 माइनस 3 2 आएगा, बट 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि आपके पास अल्फा इक्वल टू 5i इज रिड्यूसिबल एलिमेंट इन जेड आई। तो ऐसे आप चेक करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली एल्गोरिदम है रिड्यूसिबल एलिमेंट फाइंड आउट करने का, एंड ये सेम वर्क करेगा आपके पास ओनली जेड आई में। ठीक है, तो ये जेड आई के लिए रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स के लिए मैंने लिखवाया है। ठीक है, मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो, ये मैंने इरेड्यूसिबल एलिमेंट के लिए बताया, और ये सेम है आपका प्राइम एलिमेंट के लिए भी। अगर आपको, क्योंकि इन जेड आई प्राइम एलिमेंट नथिंग बट आपके क्या होते हैं, इरेड्यूसिबल एलिमेंट, एंड इरेड्यूसिबल एलिमेंट आपके प्राइम एलिमेंट होते हैं। ऐसा क्यों है, जेड आई आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, तो वन वे में प्रूफ करा चुका हूं एवरी प्राइम एलिमेंट इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट। ओके, लेटर ऑन वी विल सी, जो जेड आई है ना आपके पास, वो यूएफडी है, एंड इन यूएफडी प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल एलिमेंट होता है, एंड एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, कल या परसों के लेक्चर में मैं यूएफडी डिस्कस करूंगा, देन वहां पे हम इसको कंप्लीट में प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, एंड अगर आपको प्राइम एंड इरेड्यूसिबल एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो कैसे करोगे, देखो, अगर अल्फा इक्वल टू प्राइम नंबर है, मैं प्रूव कर रहा हूं कि ये आपके पास यहाँ पे प्राइम एलिमेंट बनेगा इन जेड में। ठीक है, तो प्राइम नंबर है, मान लेते हैं कि ये कोई भी इंटीजर्स है सच दैट p डिवाइड कर रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट को।
अब p डिवाइड कर रहा है a डॉट b को, तो a डॉट b सम मल्टीपल ऑफ p होगा। इट मीन्स व्हाट, यहां से या तो p डिवाइड a को करेगा, अगर p ने a को डिवाइड कर दिया तो बाय डेफिनेशन p इज प्राइम एलिमेंट। अब दूसरा केस ये भी हो सकता है p डज नॉट डिवाइड्स a। इसका मतलब क्या है, देखो प्राइम जो एलिमेंट होता है उसके दो ही डिविजर्स होते हैं, 1 और p, ठीक है। या तो p को डिवाइड करेगा, अदरवाइज इसका इसके साथ जीसीडी 1 होगा, यही तो केस बनेगा। तो यानी कि अगर p ने a को डिवाइड कर दिया है, इसका मतलब क्या है, p प्राइम एलिमेंट हो जाएगा। अदरवाइज p ने a को डिवाइड नहीं करा है, इसका मतलब क्या है, उसका जीसीडी a के साथ 1 रहा होगा। अब p का जीसीडी a के साथ 1 है, इट मीन्स व्हाट, तो बाय डेफिनेशन p ने b को p डिवाइड कर रहा होगा b को, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी p डिवाइड कर रहा होगा b को। अब p b को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, यहां से आप इंप्लाई कर दोगे p मस्ट बी प्राइम एलिमेंट। तो आप लेकर के क्या चले थे, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर p से डिवाइड हो रहा है तो सिंगल सिंगल नंबर भी, यानी या तो p a को डिवाइड कर रहा है या फिर p b को डिवाइड कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहां से हमने क्या प्रूफ किया है, जितने भी प्राइम नंबर है लाइक 2 3 5 7 11, ये सारे आपके पास क्या है, प्राइम एलिमेंट है इन जेड में। अगर आप p को माइनस पी से रिप्लेस कर दोगे तो अब देखो डिविजिबिलिटी पे माइनस साइन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इट मीन्स व्हाट, अल्फा इक्वल टू माइनस पी इज ऑल्सो प्राइम एलिमेंट। सिमिलर प्रूफ है, यानी कि कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला, अगर अल्फा इक्वल टू पी एंड माइनस पी है देन अल्फा इज प्राइम एज वेल एज इरेड्यूसिबल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अभी प्रूफ किया है आपके पास कोई भी इंटीग्रल डोमेन हो और उसमें प्राइम एलिमेंट हो, वो सारे एलिमेंट आपके पास क्या होते हैं, इरेड्यूसिबल एलिमेंट होते हैं। और जेड आपके पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। तो एवरी प्राइम एलिमेंट मस्ट बी इरेड्यूसिबल एलिमेंट। एंड सेकंड वे आप ये भी बोल सकते हैं, अगेन जेड आपके पास यूएफडी है और यूएफडी में प्राइम इरेड्यूसिबल होता है और इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट होता है, ठीक है। ये आगे मैं प्रूफ कराऊंगा, ठीक है, ये कन्वर्स वाला पार्ट भी मैं प्रूफ करा दूंगा। बेसिकली हमें पता है इंटीग्रल डोमेन में एवरी प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल होता है, ठीक है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू इन इंटीग्रल डोमेन, बट इन अ यूएफडी बोथ साइडेड ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, इफ एस प्लस डॉट बी एनी सब रिंग ऑफ आर और ए आपके पास नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है, बोल रहा है कि इफ ए इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन एस देन ए आर में होगा। अगर वो रिंग में इरेड्यूसिबल है तो वो सब रिंग में भी होगा। तो आपको कौन से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर आप खुद से करिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए एंड थिंक करिए। हिंट आपके पास ये कुछ पॉलिनोमियल रिंग में सोचिए, ठीक है। देन उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन भी मैं दे रहा हूं। तो सॉल्यूशन है, एक एलिमेंट मैंने लिया px, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि जेड का मेंबर है। अब ये दो पॉलिनोमियल, अब देखो पॉलिनोमियल रिंग में एलिमेंट देख रहे हो तो वो नथिंग बट आपके पॉलिनोमियल ही तो होंगे। तो क्यू एक्स आर एक्स टाइप के मल्टीपल है, यानी कि क्यू एक्स आपका ये हो गया, आर एक्स आपका ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, हमें एक फैक्ट पता है, अगर आर आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, तो यूनिट ऑफ आर इज नथिंग बट यूनिट ऑफ आर एक्स। तो जेड की यूनिट क्या है आपके पास, जेड में प्लस और प्लस 1 माइनस 1 यूनिट होता है, तो यूनिट ऑफ जेड एक्स कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल 1 और माइनस 1 ही यूनिट एलिमेंट बनेगी, ठीक है। जहां पे मैं यूनिट एलिमेंट डिस्कस करके आया हूँ पॉलिनोमियल रिंग का, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो, उस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस करके आया हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए आपके पास q इक्वल टू ये 2 और ये पॉलिनोमियल, तो ये तो यहाँ पे यूनिट एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये p आपका दो नॉन यूनिट एलिमेंट का प्रोडक्ट है। इट मींस ये आपका रिड्यूसिबल एलिमेंट है, कहाँ पे, जेड में, ठीक है। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इरेड्यूसिबल एलिमेंट एंड इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल को लेकर, ठीक है। बट अगर आपने ये लेक्चर्स देख लिए ना तो कभी भी आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। काफी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है उनके माइंड में, ठीक है। तो मैं हर एक चीज को क्लियर करके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, वो आगे का काम है, आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं क्यू एक्स कंसिडर कर लूं सेम एलिमेंट, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आई, अब ध्यान से देखना एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर आप लिखना चाहोगे फैक्टर में एक्स माइनस आई, एक्स प्लस आई लिख सकते हो, बट ये तो आपका क्यू एक्स में नहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि आई आपका कॉम्प्लेक्स से आ गया, तो इसको आप रिटर्न अलग नहीं कर सकते, यानी कि ये एक बार पॉलिनोमियल काउंट होगा। तो क्यू एक्स आर एक्स, तो आपके पास क्यू एक्स आपके पास क्या हो गया 2 हो गया ना, और ये आपके पास आर एक्स है, बट हमें तो पता है ना क्यू आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, इवन क्यू फील्ड है, तो इसकी यूनिट का सेट जो बनेगा क्यू स्टार बनेगा, और इंटीग्रल डोमेन के लिए कंडीशन ट्रू होती है, तो यानी कि इसमें यूनिट कौन से हैं सारे क्यू स्टार, यानी कि क्यू में से 0 को निकाल दो, बाकी सारे एलिमेंट आपके पास क्या बनेंगे यूनिट बनेंगे। तो यहाँ पे आर एक्स यानी कि क्यू एक्स 2 है और इसमें यूनिट है, यानी कि इस केस में अगर मैंने क्यू एक्स डिस्कस लिया यहाँ पे, ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल आपका कौन सा एलिमेंट बन रहा है, इरेड्यूसिबल एलिमेंट बन रहा है। ठीक है, पी एक्स इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन क्यू एक्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अगर अब की बार में यहाँ पे सी एक्स कॉन्सिडर कर लूं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिंग, ठीक है, रिंग ऑफ बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट जो पॉलिनोमियल आएंगे वो पी एक्स टाइप के आएंगे, और इसकी कॉफिशिएंट ऑफ पी वो कहाँ से आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, अब इसको देखो, अब की बार मैं इसको फैक्टर कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पे ये नॉन यूनिट एलिमेंट का ये जो फैक्टर है यहाँ पे, ये क्यू एक्स है, ये आर एक्स है, ये आपके पास दो नॉन यूनिट एलिमेंट का प्रोडक्ट हो चुका है पी एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है सी एक्स की वो पूरी पूरी सी स्टार है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही यहाँ पे यूनिट है, बट अगर वहां पे वेरिएबल आ रहा है तो वो यूनिट एलिमेंट नहीं बनेंगे। कहाँ पे, इस रिंग में सी एक्स में। तो यहाँ पे अब की बार क्यू एक्स ये है, आर एक्स ये है, तो अगेन नॉन यूनिट एलिमेंट का प्रोडक्ट हो गया है ये पी एक्स, तो यानी कि पी एक्स इज रिड्यूसिबल एलिमेंट इन सी एक्स। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला आपके पास, दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ से क्या बन रहा है, जेड एक्स क्यू एक्स सी एक्स। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, ये P आपके पास रिंग में, आपकी रिंग में रिड्यूसिबल था, बट उसकी सब रिंग जेड एक्स में ये आपका रिड्यूसिबल था, तो यानी कि P ये Q स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हमने उसका एग्जांपल दिया। सेकंड कहता है अगर A रिड्यूसिबल एलिमेंट है S यानी कि सब रिंग में, तो A उसकी रिंग में भी रिड्यूसिबल एलिमेंट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा Px इन अ Qx इरेड्यूसिबल है, बट Qx इज अ सब रिंग ऑफ Cx, और वहां पे रिड्यूसिबल एलिमेंट है, तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी मस्ट बी ट्रू। तो ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस था, बेसिकली प्राइम एलिमेंट एंड इरेड्यूसिबल एलिमेंट आपके पास क्या होते हैं। ठीक है, और क्या उनमें रिलेशनशिप होती है, अगर सीआरयू भी बात कर रहे हैं तो कौन किसको इम्प्लाई करेगा। ठीक है, एंड इंटीग्रल डोमेन होने पे क्या चेंजेस आएंगे, एंड लेटर ऑन वी विल सी यूएफडी होने पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, एंड डिफरेंट रिंग में हमने प्राइम एंड रिड्यूसिबल एलिमेंट को फाइंड आउट करा, उनका प्रोसीजर देखा है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट आपके रहते हैं देन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स सेक्शन। ठीक है, और इस लेक्चर को हो सकता है तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है हमारा रिंग थ्योरी का, और मैं चाहूँगा इसको जितनी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी फिनिश करने का। ठीक है, आपके 7 से 8 लेक्चर बच रखे हैं, वो मैं ट्राई करूँगा मतलब एक वीक में इसको फिनिश करने का। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट ऑर्निक कोर्स जो कि है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।